बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज हमारा पीटीई कोर्स में डे 2 है, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे स्पीकिंग पार्ट को। देखिए, ये जो स्पीकिंग पार्ट होता है, ये जो स्पीकिंग सेक्शन होता है, ये इसलिए डिजाइन किया जाता है कि ये आपकी एबिलिटी को असेस कर सके, आपकी एबिलिटी का अंदाजा लगा सके। कौन सी एबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इंग्लिश में कितना इफेक्टिवली, कितना आप पूरे अच्छे तरीके से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के टास्क होते हैं जो कि इवेल्युएट करते हैं आपकी कुछ स्किल्स को, जैसे प्रोनाउंसिएशन होगी, ओरल फ्लुएंसी होगी, ग्रामेटिकल रेंज होगी और ओवरऑल स्पोकन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगी। प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब हुआ कि आप जो वर्ड बोल रहे हैं, क्या आप अपना वर्ड सही बोल रहे हैं। ओरल फ्लुएंसी का मतलब हुआ आप जो वर्ड सेंटेंसेस आप बोलते जा रहे हैं, आप उनमें झिझक तो नहीं रहे, आप फ्लुएंटली बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। उसके बाद ग्रामेटिकल रेंज, यानी कि आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, आप जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं, आप वहां पे जो यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उनका यूज करेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनके जो हेल्पिंग वर्ब हैं, मेन वर्ब हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है, सेकंड होती है या थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, क्या आप इन सब चीजों को करेक्ट यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं। उसके बाद मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि टास्क इसमें दिए जाते हैं आपको: रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीड लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे रीड अलाउड को। देखिए, रीड अलाउड में आपको एक शॉर्ट सा टेक्स्ट शो होता है स्क्रीन पे। जाहिर है ये जो पीटीई का कोर्स होता है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, तो स्क्रीन पे आपको एक शॉर्ट सा टेक्स्ट शो होगा। तो आपका काम क्या है कि आप उसको जितना तेजी से, जितना ऊंची आवाज में आप बोल सकते हैं आप बोलें, क्योंकि जो माइक्रोफोन होगा वो आपकी साउंड रिकॉर्ड करेगा। देखिए, आपको 35 सेकंड्स प्रिपेयर करने के लिए दिए जाते हैं। कितने सेकंड्स दिए जाते हैं? 35 सेकंड्स आपको प्रिपेयर करने के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ किस्म के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं, और इससे कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। या आपकी उस वक्त टेस्ट पे बेस करेगा। उसके बाद है हमारा फ्लुएंसी, मतलब कि आपको पॉइंट्स किसकी बेस पे दिए जाते हैं। सबसे पहले कि आपकी फ्लुएंसी अगर अच्छी है तो आपको पूरे 5 के 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप बोलते हुए झिझक रहे हैं, आप एक वर्ड बोलने के बाद दूसरा वर्ड बोलते हुए गैप ले रहे हैं, 5 सेकंड का या 2 सेकंड का या 3 सेकंड का, जितने सेकंड का भी गैप ले रहे हैं, इसका मतलब जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो 5 में से 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे या 1 मिलेंगे, 5/5 नहीं मिलेंगे। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि आप 5/5 पॉइंट्स लें फ्लुएंसी में। उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन। मैंने आपको क्या बताया था स्पीकिंग लेक्चर के स्टार्ट में कि प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है। वो आपकी फ्लुएंसी का चेक करते हैं कि आप कितने फ्लुएंटली बोल सकते हैं, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं। अगर आप वर्ड को सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके जो पॉइंट्स होंगे वो 5/5 होंगे। उसके बाद है कंटेंट, यानी कि आप एक तो बोल अच्छा रहे हैं, बोल आप तेजी से रहे हैं, आप वर्ड्स को प्रोनाउंस भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो आप कंटेंट बोल रहे हैं, आप एग्जैक्टली वही कंटेंट बोल रहे हैं जो स्क्रीन पे लिखा गया। आप खुद से तो कोई पॉइंट नहीं ऐड कर दिया। यानी कि ये भी हो सकता है कि आप ये, एक तो आप खुद से पॉइंट्स को ही ऐड कर दें, और एक ये हो सकता है कि अगर आपकी स्क्रीन पे 42 वर्ड्स शो हो रहे हैं तो आप 41 बोल देते हैं, तो ये भी आपके जो पॉइंट्स होंगे इस बात से भी लूज होंगे। यानी कि आपने छोटी सी छोटी गलती को भी अवॉइड करना है। उसके बाद है हमारा टास्क 2, रिपीट सेंटेंस। देखिए, जो रिपीट सेंटेंस होगा, आपको एक सेंटेंस बोला जाएगा, आपके सामने एक सेंटेंस स्क्रीन पे प्ले किया जाएगा। तो आपका काम क्या है कि आपने इस सेंटेंस को बिल्कुल वैसे बोलना है। आपने इस सेंटेंस को बिल्कुल वैसे बोलना है जैसे कि ये आपके सामने बोला गया है। आपने खुद से कोई एडिशन नहीं करनी, ना आपने अब कोई और वर्ड ऐड करना है, ना आपने वर्ड्स में कमी करनी है। ये जो सेंटेंस होता है ये 19 to 16 वर्ड्स तक हो सकता है, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10 to 12 क्वेश्चंस होते हैं। असेसमेंट सेम होती है जैसे कि टास्क 1 में की गई थी स्पीक अलाउड में। रिपीट सेंटेंस में भी आपकी जो असेसमेंट होती है ऐसी ही होती है, यानी कि जो आपने सेंटेंस रिपीट किया है, आपने कितनी फ्लुएंटली रिपीट किया है। अगर आपकी फ्लुएंसी जो लेवल है
वो अच्छा लेवल है तो आपको जो पॉइंट्स दिए जाएंगे वो 5/5 दिए जाएंगे। उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन, यानी कि आपने हर वर्ड को सही प्रोनाउंस किया है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज की है, तो आपके जो पॉइंट्स होंगे वो 5/5 होंगे। और कंटेंट का सेम हो गया, यानी कि अगर आपने 42 वर्ड या 32 वर्ड्स हैं और आप 31 बोल देते हैं या 30 बोल देते हैं, उस तक आपका टाइम खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे भी अपने पॉइंट्स लूज कर सकते हैं। और ये जो रिपीट सेंटेंस का टास्क होता है, ये आपकी कौन सी एबिलिटी को इवेल्युएट करता है, कौन सी एबिलिटी को असेस करता है कि आप कितना एक लैंग्वेज को, कितना आप इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और वापस उसको वैसे ही बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारा टास्क 3। टास्क 3 में आपको कोई इमेज दी जा सकती है, कोई टेबल दिया जा सकता है, जैसे मैंने आपको ये टाइम टेबल दिया है और आपने इस टाइम टेबल को डिस्क्राइब करना है। देखिए एग्जैक्टली आपको सेम ऐसे क्वेश्चन टाइम टेबल उठा के नहीं दिए जाएंगे, बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको इस किस्म के टेबल्स आ सकते हैं कि आपने टेबल्स को एक्सप्लेन करना है। आपको एक इमेज या ग्राफ दिया जा सकता है और आपका काम क्या है कि आपने इसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करना जरूर है, लेकिन आपको जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के अंदर अंदर इन्फो आपने इस चीज को, इस टेबल को डिस्क्राइब करना है। देखिए ये जो डिस्क्राइब इमेज वाला टास्क होता है ना, ये आपकी इस एबिलिटी को इवेल्युएट करता है कि आप कितना विजुअल इंफॉर्मेशन को स्पोकन डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपने एक चीज देखी है और कितना आप इंग्लिश में उस चीज को वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें ये जो टेबल है ये आपको ये बता रहा है कि आप के डेथ रेट है पाकिस्तान में क्या है। हाई, अगर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो मैं इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि 55, 57, 57, 58, 58, मतलब ये जो एज है, इस एज में जो लोग हैं इनका डेथ रेट हाई है। लो 11, 12, 13, ये जो रेट है 35, ये जो रेट है ये लो रेट है। यानी कि जो ये इस एज के लोग होते हैं उनकी डेथ रेट जो है वो कम है। उसके बाद क्लोज है 32, 35, 34, ये 43, यानी कि इस एज के जो लोग हैं वो करीब तरीन हैं, यानी कि जो डेथ रेट है इनका करीब तरीन है। उसके बाद है हमारा टास्क 4, रीटेल लेक्चर। देखिए मैंने आपको रिपीट सेंटेंस में क्या चीज बताई थी कि आपने सेंटेंस को वैसे ही रिपीट करना है जैसे कि आपके सामने बोला गया है, लेकिन रीटेल लेक्चर इज समवट डिफरेंट फ्रॉम सेंटेंस, रिपीट सेंटेंस। बट ये रीडर लेक्चर का मतलब क्या है कि आपके सामने एक शॉर्ट लेक्चर या प्रेजेंटेशन प्ले की जाएगी। वो ऑडियो प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, वो वीडियो प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। आपने क्या करना है कि वो जो लेक्चर होगा वो 40 टू 90 सेकेंड्स है, लेकिन आपने क्या करना है, आपके सामने जब शॉर्ट लेक्चर या प्रेजेंटेशन प्ले की जाएगी तो आपने लिसनिंग के फौरन बाद आपने अपने वर्ड्स को क्या करना है, रिटेल करना है। यानी कि आपने उस लेक्चर को रीटेल जरूर करना है, लेकिन एग्जैक्टली वही वर्ड्स यूज नहीं करने। यानी कि यहाँ पे आपने अपनी वर्डिंग यूज कर रही है, अपनी वर्डिंग के थ्रू समझाना है। ये जो सब चीजें हो रही होंगी, आपका जो माइक्रोफोन होगा वो रिकॉर्ड कर रहा होगा और बाद में जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो इवेल्युएट किया जाएगा। देखें आपका जो आपके सामने जो लेक्चर होगा वो 40 टू 90 सेकेंड्स लॉन्ग हो सकता है, और जो आपको लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए टाइम दिया जाएगा वो 10 सेकेंड्स दिए जाएंगे। 10 सेकेंड बहुत कम होते हैं, इसलिए आपने सुनते वक्त ही कोशिश करना है कि आप पॉइंट्स नोट कर लें। इसके अलावा 40 सेकेंड्स के लिए आपको वो लेक्चर रिटेल करना पड़ेगा, यानी कि आपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद है एक या दो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसके एक हो सकते हैं या दो हो सकते हैं। उसके बाद ये जो रीटेल लेक्चर होता है ये बताता है कि आपकी इस एबिलिटी को इवेल्युएट करता है, असेस करता है कि आप कितना लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को एक साथ लेके चल सकते हैं। यानी कि आप सुन भी सकते हैं उसी टाइम और आप उसी टाइम बोल भी सकते हैं। यानी कि कितना आप किसी चीज को सुन के उसको इंग्लिश में वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में, अपने वर्ड्स में। उसके बाद है हमारे पास असेसमेंट, यानी कि यहाँ आपको असेसमेंट, आपको मार्क्स स्कोर किस तरह दिए जाएंगे। सबसे पहले फ्लुएंसी, अगर आपने जो अपने वर्ड्स में लेक्चर को एक्सप्लेन किया है उसको आपने फ्लुएंटली, यानी कि बगैर किसी गैप के आपने उस
लेक्चर को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है, इसका मतलब है आपका जो फ्लुएंसी लेवल है वो बहुत हाई है और जो आपको स्कोर दिए जाएंगे वो 5/5 दिए जाएंगे। उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन, यानी कि आपने जो लेक्चर है अपने वर्ड में एक्सप्लेन किया है और जो आपने एक एक वर्ड यूज किया है एक्सप्लेनेशन के लिए और आपने उसकी प्रोनाउंसिएशन को बहुत ही करेक्ट वे में यूज किया है, इसका मतलब जो आपको स्कोर दिए जाएंगे, आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे वो 5/5 दिए जाएंगे। यानी कि जो फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और देन लास्ट है कंटेंट, यानी कि आपने चीजों को अच्छे से बोला है, आपको प्रोनाउंस भी अच्छा किया, आपने प्रोनाउंस भी अच्छा किया वर्ड्स को, लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आपको स्कोर अच्छे नहीं दिए जाएंगे, आपके जो पॉइंट्स होंगे वो बहुत लूज कर जाएंगे। उसके बाद है टास्क 5। ये जो टास्क 5 होता है ये आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, आपके सामने एक शॉर्ट क्वेश्चन प्ले किया जाएगा और आपको उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, एक ब्रीफ सा रिस्पॉन्स देंगे आप उसका। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं और ये जो क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, 5 हो सकते हैं या 6 क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखिए अगर आपने करेक्ट आंसर किया है तो उसका आपको 1 पॉइंट मिलेगा और जो इनकरेक्ट आंसर है उसके आपको 0 पॉइंट मिलेंगे। यानी कि आपने कोशिश करनी है कि जो आपके सामने क्वेश्चन है आप उसका करेक्ट आंसर करें। अगर आप उसको इनकरेक्ट लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके 5 पॉइंट्स नहीं है, 5 पॉइंट्स नहीं है कि अगर आपका फ्लुएंसी लेवल अच्छा है तो आपको उसके पॉइंट्स दे दिए जाएंगे 5 में से। यहाँ पे ये है कि आपको आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपने इसको करेक्ट आंसर करना है। अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं है तो आपके जो पॉइंट्स होंगे वो 0 होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।